दोस्तों, यमन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बहुत नहीं, बहुत बड़ा हमला हुआ है, ऐसा कहना है गोदी मीडिया का, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर गोदी मीडिया के इमेजिन की बात करें तो अब यमन का रिएक्शन सिर्फ उनकी नजर में यही है कि डोनाल्ड ट्रंप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान टूट गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लाल सागर में आपका रास्ता रोक करके। पर दोस्तों, ये सिर्फ इमेजिन है। क्या वाकई इतना बड़ा हमला हुआ है? और अगर इतना बड़ा हमला हुआ है तो गोदी मीडिया और कुछ मुस्लिम पिट्ठू पत्रकार ये बताने पर लगे हुए हैं कि साहब बिना तथ्य के कि इतना बड़ा हमला है कि ड्रोन यमन के तबाह हो चुके हैं, मिलिट्री बेस तबाह हो चुकी है, अफरा तफरी का माहौल है। आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप की जय जयकार हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ये, डोनाल्ड ट्रंप वो। तो ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, पर असल में यमन ने एक बुलंद आवाज में कह दिया है कि यह जंग अब हक और बातिल की जंग है। और हक और बातिल की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, यह आपको तय करना है। क्योंकि यमन पर हुए हमले की 9 तस्वीरें आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें कुछ मीडिया तो एक कदम आगे निकलते हुए गए और यह बताने की कोशिश की जाने लगी कि साहब डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही हमले में यहिया सारी को भी शहीद किया है, जनरल जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। क्या हकीकत में ऐसा है? और यमन की तरफ से क्या सख्त प्रतिक्रिया आई है? क्या आप लोगों ने जानने की कोशिश की? एक एक कर तमाम पॉइंट्स में आपको ये खबर बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए पहली खबर, जो कि सऊदी बमबारी भी जज्बे को ना डिगा सकी यमन के। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये मंजर कुछ साल पहले का है, जब यमन के जाबाज अपने एक कमांडर की तदफीन के लिए जमा हुए थे, मगर अचानक सऊदी लड़ाका तैयारों की करीबी इलाके पर बमबारी कर दी गई। मकसद था खौफ पैदा करना, मगर यमनियों का हौसला देखने लायक था। ना कोई अफरा तफरी, ना भगदड़, बस एक अज़्म और सब्र का मंजर। बमों के धमाके के बावजूद यमनियों ने अपने शहीद की तदफीन पूरी की। गोया वो दुश्मन को यह बता रहे थे कि मौत का खौफ सिर्फ उन पर तारी होता है जो हक की राह से भटक जाते हैं। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी सालों से इस कौम की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हर बार यमन अपने सब शुरुआत और ईमान की मिसाल बनकर उभरता है। जब मौत का खौफ दिलों से निकल जाता है तो दुनिया की कोई ताकत किसी कौम को शिकस्त नहीं दे सकती। यही यमन की तारीख है, यही यमन का जज्बा है, और यही वो पैगाम है जो ये बमबारी भी मिटा नहीं सकी। दोस्तों, सऊदी को हथियार दिए गए, और क्या सऊदी यमन से झुक पाया या यमन ने सरेंडर किया? यह वीडियो एक करारा तमाचा है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि मुजाहिदीनों ने इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि वो गजा में इंसानी मदद पहुंचाने दे, तो अमेरिका उसके अरब इत्तेहादियों ने मिलकर उन पर बम बरसा दिए। अमेरिकी फौजों की रिफ्यूलिंग तैयारी, कतर के अल उदीद एयरबेस और यूएई के अल जफारा एयरबेस से उड़ान भरकर यमन पर होने वाली बमबारी की मदद कर रहे थे। ये वही अरब मुल्क हैं जो अपने आप को मुसलमान का रहनुमा कहते हैं, मगर जब फिलिस्तीन के हामी और मुजाहिदीन पर हमला करने की बात आई तो वो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। गजा में मासूम बच्चे बगैर दवा और इलाज के मर रहे हैं, और यमन के मुजाहिदीन जब उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उन्हीं पर मिसाइल बरसाई जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये अरब हुकूमतें वाकई उम्मत के हामी हैं या फिर महज अमेरिका और इजराइल के गुलाम बन चुके हैं? क्या ये बमबारी हूतियों की आवाज दबा सकेगी या फिर अब मजलूमों की सदाएं और बुलंद होगी? कतर और यूएई से ये उड़ानें भरी गई यमन पर आज की बमबारी के लिए। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि अमेरिका खौफजदा है। दोस्तों, जब अमेरिका ने हमला किया तो कतर, यूएई, बहरीन में अपने फौजी अड्डों पर हाई अलर्ट क्यों जारी कर रहा है? यमन पर बम बरसाए, मगर अब खुद अमेरिका खौफ में है।
सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन में मौजूदा अमेरिकी फौजी अड्डों को मुकम्मल हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। डरना किसे चाहिए था? यमन को। इन अड्डों से टैंकर और वैक्स तैयारी की उड़ान भर चुके हैं ताकि यमन से किसी भी जवाबी कार्रवाई का सामना किया जा सके। मगर सवाल यह है कि अगर यह जंग अमेरिका और उसके अरब इत्तेहादियों के हक में थी तो फिर इतना खौफ क्यों है डोनाल्ड ट्रंप को? क्या हूती मुजाहिदीन अब वो जवाब देने वाले हैं जो अमेरिका और उसके हामियों ने कभी सपने में नहीं सोचा था? जिसने मारा वही डरा हुआ है, हाई अलर्ट जारी कर रहा है। वहीं आप चौथी खबर भी देख सकते हैं, यमन बनाम अमेरिका, हक और बातिल की जंग। ये जंग नेकी और बदी, हक और नाहक, अदल और जुल्म के दरमियान है। मोहम्मद अल बुखैती, सीनियर अंसारुल्लाह रहनुमा का बयान सामने आ चुका है। यमन पर होने वाली अमेरिकी बमबारी सिर्फ एक जंगी कार्रवाई नहीं बल्कि इंसाफ और जुल्म के दरमियान एक खुली जंग है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने मुल्क, अपने वजूद और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक जाबिर ताकत है जो दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए बेगुनाहों पर बम बरसा रही है। क्या अमेरिका अपनी ताकत से यमनियों की हिम्मत को तोड़ सकेगा या फिर यह जंग तारीख में एक और मिसाल बनकर दर्ज होगी कि हक कभी मिटाया नहीं जा सकता? यह पैगाम यमन के रहनुमा द्वारा दे दिया गया है। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, यमनी जनरल रियाया सारी का कत्ल। खबरें झूठी, हकीकत कुछ और है। यमनी अफवाज के तर्जुमान जनरल याहिया सारी की शहादत से मुताल्लिक फैलाए जा रहे सभी दावे बेबुनियाद और झूठे हैं। हकीकत यह है कि अंसारुल्लाह और यमनी अफवाज के अहम अफसरान सलामत हैं और वो दुश्मन के हर प्रोपागेंडा पर मजबूती से सामना कर रहे हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादी नफसियाती जंग छेड़कर यमनी अवाम और मुजाहिदीन के हौसले को पस्त करना चाहते हैं, मगर जंगें सिर्फ गोले बारूद से नहीं बल्कि हौसले और ईमान से जीती जाती है। सवाल यह है कि झूठी अफवाहें फैलाने वाले कब तक हकीकत से भागते रहेंगे और ये झूठी अफवाह फैलाने की डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत क्यों पड़ी, इजराइल को जरूरत क्यों पड़ी? वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, सदा के अल-शफा अमेरिकी बमबारी, मकानात जलकर राख हो गए हैं। अमेरिका के हमलों ने एक बार फिर मजलूम यमनियों के घरों को आग के हवाले कर दिया है। सदा गवर्नर के अल-शाफ इलाके में अमेरिकी फौज की बमबारी के बाद रिहायशी मकानात धू धू कर कर जलने लगे, जहां मासूम बच्चे, औरतें और बेगुनाह अफराद रहते थे। क्या यही इंसाफ है? क्या यही इंसानियत है? दुनिया अमेरिका के इस जुल्म पर खामोश है, मगर यमनी कौम अपने हौसले और सब्र के साथ मजलूमों का साथ देने के लिए मैदान में खड़ी है। और अब वो पिट्ठू पत्रकार देखें कि साहब ड्रोन तबाह हो गए हैं और पूरा मिलिट्री बेस तबाह हो गया है। तहकीकात करते तो पता चलता कि मजलूमों पर बम गिराए गए हैं। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, यमनी हुकूमत का बयान, अमेरिका ने जंगी नहीं सिविलियन ठिकानों को बनाया है निशाना। और कौन कह रहा है? यमनी हुकूमत ने अमेरिकी झूठ और प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से खारिज करते हुए साफ कहा कि हमले मिलिट्री ठिकानों पर नहीं बल्कि बेगुनाह अफराद और सिविलियन आबादियों पर किए गए हैं। अमेरिका की यह बमबारी किसी जंगी निशानी पर नहीं थी बल्कि मकसद सिर्फ दहशत फैलाना और बेगुनाहों का कत्ले आम करना था। यमनी हुकूमत ने अमेरिकी गुमराही और गलत बयानी को चैलेंज करते हुए कहा कि हमला किसी फौजी अड्डे पर नहीं हुआ बल्कि उन बस्तियों पर हुआ जहां मासूम औरतें और बच्चे रहते थे। अब सवाल यह कि क्या दुनिया इस अमेरिकी जुल्म को देखेगी या फिर इंसानियत के खिलाफ आवाज भी उठाएगी? और डूब मरना चाहिए उन लोगों को, पिट्ठू पत्रकार जो मुस्लिम लिबास लेकर के रमजान में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। वहीं आप आठवीं खबर भी देख सकते हैं, अल बुखाती का बयान, यमन पर अमेरिकी हमले नाजायज, मिलेगा मुनासिब जवाब। ये तो डरना चाहिए था, उल्टा हो गया। मतलब अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो सीनियर मेंबर मोहम्मद अल बुखैती ने वाजे कर दिया है कि अमेरिका की यमन पर जंग नाजायज और बेबुनियाद है और इसके नताइज उसे भुगतने पड़ेंगे। अगर वो जंग को बढ़ाएंगे तो हम भी जवाब देंगे।
हम भी जंग को बढ़ाएंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जिस आग को यमन में भड़काने की कोशिश की है, अब वो खुद इस आग की लपटों से महफूज नहीं रह सकेंगे। क्या वॉशिंगटन और उसके अरब साथी अब अंसारुल्लाह के जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जिसने हमला किया वही खौफजदा है कि भैया हाई अलर्ट जारी कर दिया जाए। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, यमनी वजारत दिफा जवाब देने की इजाजत नहीं मांगते, हम अपना हक खुद लेते हैं। यमनी वजारत दिफा ने अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों पर 2 टुक बयान देते हुए कहा कि हमारे लिए जवाब देने का हक कोई इजाजत मांगने वाली चीज नहीं है, यह जंग का मैदान है और हम अपना हक खुद लेते हैं। यमनी अफवाज के मुताबिक वो मजलूम नहीं बल्कि मुजाहिद है और जंग के मैदान में मुनासिब वक्त और मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देना उनका शऊर और ईमान दोनों का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ब्रिटेन इस नए ऐलाने जंग के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये वो 9 अहम पॉइंट थे जो आपको दिखाए कुछ और जा रहे हैं और असल में तस्वीर यमन से किसी और की सामने आ रही है, जहां फौजी अड्डे तबाह, ड्रोन तबाह, ये बातें बताई जा रही हैं, पर हकीकत में मजलूमों के घरों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है ताकि अपने इस कत्ल को छुपा सके अमेरिका। इस कत्ल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या इस इंसानियत के खिलाफ अभी भी पिट्ठू मुस्लिम पत्रकार इसी तरीके से रमजान के पाक महीने में झूठ परोसने का काम करते रहेंगे? ऐसी ही खबरों से मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा, क्योंकि हम सच दिखाते हैं और सच दिखाएंगे। जो हकीकत है वो आपके सामने रखी जाएगी। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।